नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मॉडल पेपर 6 में। आज का ये वीडियो इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर सेट है जो करने वाले हैं। तो इससे पहले 5 मॉडल पेपर है जो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जो दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। और आज का मॉडल पेपर है जो छठा मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर में भी हमेशा की तरह हिंदी के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और राजस्थान आर्ट एवं कल्चर के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हिंदी के 40 क्वेश्चन। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अवलंब और अविलंब शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा और शीघ्र। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अचिर और अजीर शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन और आंगन। अचिर का अर्थ होता है नवीन और अजीर का अर्थ होता है आंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु का विशेषण है। पशु का विशेषण शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाश्विक। पशु का विशेषण होगा पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गह व्यंजन है जो जिसके उच्चारण में जीवा है जो तालु से नहीं टकराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह और वह। यह जो अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन वाले शब्द हैं लकड़ी, पानी, सोना, मिठास। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चारों ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह वाक्य है जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब काम मैं अपने आप करूँगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदिता ने गीत गाया था, वाक्य में भूतकाल है। उदिता ने गीत गाया था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से उसका निकट समय में ही समाप्त होना पाया जाए वह भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से उसका निकट समय में ही समाप्त होना पाया जाए वह कौन सा भूतकाल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आसन भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमक रही थी, बिजली शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली शब्द का समानार्थी शब्द होगा दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता मनोहर की भगिनी है, भगिनी शब्द का समानार्थी शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहन। भगिनी शब्द का समानार्थी शब्द होगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार के घाट उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौत देना। तलवार के घाट उतारना, मौत देना या मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पीछे पगा मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वतंत्र। आगे नाथ न पीछे पगा मुहावरे का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवन के चिन्ह प्रकट होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग उभरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपात्र को अनायास सफलता मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होगा अपात्र को अनायास सफलता मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ होगा अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पक द्वारा गर्व प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शनों में
कौन सा ऑप्शन वाला शब्द है जो खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वार। द्वार शब्द है जो खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर, रक्त और लहू। सी ऑप्शन वाले पर्यायवाची है जो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का पर्यायवाची है? अर्वाचीन का पर्यायवाची है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक। अर्वाचीन का पर्यायवाची होगा आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द में संधि है जो बतानी है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि। दिग्दर्शक में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। यद्यपि शब्द में यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुवीरी समास। त्रिफला शब्द में बहुवीरी समास है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र चित्रण शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। चरित्र चित्रण शब्द में तत्पुरुष समास है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्षण में कौन सा समास है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास। प्रतिक्षण में अव्ययभाव समास है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध शब्द है? चार ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अशुद्ध किस क्रम में अशुद्ध नहीं है? चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों शब्द है जो शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्योहार, दिवारात्रा और ऐश्वर्य। ये तीनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द समूह में सभी शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी वाले शब्द है जो सभी शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की दुरावस्था शोचनीय है वाक्य में अशुद्धि है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तनी संबंधी। देश की दुरावस्था शोचनीय है, इस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। चारों ऑप्शनों में कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब तुम जाओ। ये वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों ने गुरुजी को फूलों की माला पहनाई। यह वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लाघ्य का विलोम होगा। श्लाघ्य शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निंदनीय। श्लाघ्य शब्द का विलोम शब्द होगा निंदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तगन। कर्तज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा कर्तगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्दी शब्द का विपरीत विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी वर्दी शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हास। वर्दी का विलोम होगा हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, वाक्य में क्रिया है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया जो है संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। अब नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द रीड दे विल पास, इस सेंटेंस का टेंस है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ दे रीड दे विल पास, सेंटेंस का टेंस होगा सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरली स्पोक द ट्रूथ, इस सेंटेंस का भी टेंस है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल पास्ट टेंस। दे जनरली स्पोक द ट्रूथ, इस सेंटेंस का टेंस होगा सिंपल पास्ट। अब आगे क्वेश्चनों में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, आई होप यू विल हैव ए गुड जर्नी, आई सेड, आई आल्सो सेड गुड बाय। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई बेड हिम गुड बाय एंड होप दैट ही वुड हैव ए गुड जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू यूज्ड टू बी गुड ए ग्रामर, यू यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर, सेड आई, वाई हैव यू नेग्लेक्टेड इट। इस सेंटेंस का
इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई रिमेंडेड हिम दैट ही यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैज नेग्लेक्टेड इट। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है सी मैक्स केक्स एवरी संडे। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केक्स आर मेड बाई हर एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन बाई हर। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय हर। अब आगे क्वेश्चन में चूज द मोस्ट सूटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। वन वर्ड है जो चूज करना है। क्वेश्चन है ए नेम adopted by an author in his writing। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्यूडोनिम। इसका आंसर होगा स्यूडोनिम, जिसका अर्थ होता है उपनाम। ए नेम एडोप्टेड बाई एन ऑथर इन हिज राइटिंग, इसका वन वर्ड होगा स्यूडोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्रिड्स। स्टडी ऑफ ब्रिड्स इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम। करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का सिनोनिम है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइटन। इंटीमिडेट का सिनोनिम होगा फाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटेन कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का करेक्ट सिनोनिम है जो बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूरलिसम। कैंटेंक्रस का सिनोनिम होगा क्यूरलिसम। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम्स। करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है वेनिटी। वेनिटी का एंटीनम है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिलिटी। वेनिटी का एंटीनम होगा ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयरली का एंटीनम है जो बताना है।
तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्वेंटली। रेयरली का एंटीनम होगा फ्रिक्वेंटली। बाकी क्वेश्चनों में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है पोस्टरेटी, पोस्टरेटी का करेक्ट मीनिंग है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर जनरेशन। पोस्टरेटी का करेक्ट मीनिंग होगा फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ सफिशिएंट का करेक्ट मीनिंग होगा सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉक्स का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। फॉक्स का करेक्ट मीनिंग होगा कॉन्सेंट्रेट। बाकी क्वेश्चनों में चूज द अल्टरनेटिव टू करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। क्वेश्चन है ही इज ग्रेटेस्ट देन मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट ऑलवेज कन्वे आवर सेल्व्स इन सिंपल सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर, आर्टिकल और डिटरमाइनर जो चूज करना है। क्वेश्चन है खालिस्तान ऑरेंज आर ग्राउंड इन नागपुर। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। इसमें कोई आर्टिकल है जो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वांट्स टू बिकम खालिस्तान इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन। सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। अब आगे क्वेश्चनों में नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ ब्रदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट मॉडल, मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है खालिस्तान यू टेल मी द वे ऑफ द स्टेशन प्लीज। इसमें मॉडल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है जो फिल करना है। क्वेश्चन है सी हेट्स मी मोर देन खालिस्तान इन द क्लास। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी
hates me more than any other girls in the class. नेक्स्ट क्वेश्चन है माई हाउस इज नेवर देन खालिस्तान। खालिस्तान में एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्ष। माई हाउस इज नेवर देन हर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है लेट हिम सी द पिक्चर। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेट द पिक्चर बाय लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 सेंटेंस है जो दिए हुए हैं और इन्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बड़ा है, तो इसका आंसर मैं जो बता देता हूँ और आप इनको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर, तो आप इसको पीडीएफ है जो डाउनलोड करके देख लेना। पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RSPQ। 1 नंबर पर आएगा R, 2 नंबर पर आएगा S, 3 नंबर पर आएगा P और 4 नंबर पर आएगा Q। इस प्रकार जो अरेंज होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आर्ट एवं कल्चर का। तो राजस्थान जीके का क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन है भाषा आभूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की। भाषा आभूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जसवंत सिंह राठौड़। भाषा आभूषण नामक ग्रंथ की रचना है जो जसवंत सिंह राठौड़ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयानक ने। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना है जो जयानक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत का संक्षिप्त व्याकरण किसे कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राग रत्नाकर को। संगीत का संक्षिप्त व्याकरण है जो राग रत्नाकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाला नृत्य है जो कौन सा है बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नानूराम। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत कौन सी है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़ाऊ मेरी रमत। आदर्श पति पत्नी पर आधारित लोकप्रिय रमत है जो हड़ाऊ मेरी रमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है।
तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मामादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुग्गी क्या है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घुग्गी है जो एक वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल जाख बाबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर। विशाल जाख बाबा की मूर्ति है जो भरतपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में सीकर का वह गांव जहां 10,000 महिलाओं की एक जनसभा का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया, वह है? तो वह कौन सा गांव है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगू। वह जो बेंगू गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य में थाकना शैली में ढोल बजाए जाते हैं? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लोक देवता को राव जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया था? और ध्यातव्य है कि बेंगटी में ही उनका मुख्य पूजा स्थल है। वह कौन से लोक देवता है जिनका बेंगटी में पूजा स्थल है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़बू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गठन से पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान पर था? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पहले जो राजस्थान है जो क्षेत्रफल दृष्टि से दूसरे स्थान पर था, जिसमें जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है जो अलग हुआ, तब राजस्थान है जो क्षेत्रफल दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया। और पहले है जो मध्य प्रदेश है जो क्षेत्रफल दृष्टि से पहले स्थान पर था, और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान का अब पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भौगोलिक आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह है। राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं अनुपम हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी विशेषताएं राजस्थान के भूगोल में निहित है? तो आपने सोच लिया होगा। इसके चार ऑप्शन है जो सही है, उपरोक्त सभी विशेषताएं सही है। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में संसार का प्रसिद्ध थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान के 61.11% भूभाग का निर्माण करता है। ये सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मध्य भाग में संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला के नाम से संबोधित की जाती है। यह भी सही है। और नेक्स्ट है, प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा विश्व प्रसिद्ध दक्कन लावा पठार से बना हुआ है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विशेषताएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयदान देथा। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के लेखक विजयदान देथा द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य। पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उद्देश्य की जान है जो बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उसका दीवान मानते हैं, इनका मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर है जो कहाँ, ये बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। एकलिंग जी का मंदिर है जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है, इनमें से संबंधित कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनका मंदिर हनुमानगढ़ में नहीं है, ये ऑप्शन है जो गलत है। इनका मंदिर है जो चाकसू जयपुर में है। बाकी है जो तथ्य है जो सही है, इनका वाहन है जो गधा है, सही है। इनका प्रतीक है जो दीपक यानी मिट्टी की कटोरियाँ, सही है। और इनका पुजारी है जो कुमार होता है, और इनका मंदिर है जो चाकसू जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट पड़े ले लीजिए पीछे देवे ने खील, आ तिन्यारा एक गुण बेश्या बेद उकील, उपरोक्त कहावत का आशय, इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी व्यक्ति से काम पड़ने पर तत्काल काम निकाल लेना चाहिए। कहावत है, खाट पड़े ले लीजिए पीछे देवे ने खील, आ तिन्यारा एक गुण बेश्या बेद वकील। इस राजस्थानी कहावत का अर्थ होगा, किसी भी व्यक्ति से काम पड़ने पर तत्काल काम निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाई ने घर घड़ा, उक्त कहावत का तात्पर्य है। इस राजस्थानी कहावत का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग्य व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। ए बाई ने घर घड़ा कहावत का अर्थ है, योग्य व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। ये सभी कहावतें हैं जो एक वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है जाकर देख लेना, जिसमें ये सभी कहावतें हैं जो करवाई हुई है। तो 85 क्वेश्चन है जो हो गए हैं, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।